खबर उत्तर प्रदेश की जेलों के बारे में है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की जेलों में चल रहे गड़बड़ियों और मनमानी के एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। अभी यूपी के गाजीपुर जेल में अवैध फोन बूथ चलाने के मामले में उत्तर प्रदेश शासन ने गाजीपुर जिला जेल के जेल सुपरिटेंडेंट, डिप्टी जेलर और जेलर को सस्पेंड कर दिया था। अब नया मामला कन्नौज की जेल का सामने आया है। कन्नौज की जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह और उसके भाई के जेल में चल रहे बादशाहत के सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें सामने आई हैं, जो ये साफ साफ बता रही हैं कि यूपी की जेलों में क्या चल रहा है। आपको बता दें, कन्नौज जेल में बंद पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव और उसके भाई नीलू यादव, जिनका जुड़ाव समाजवादी पार्टी से है, उनको अब जल्द ही दूसरी जेलों में ट्रांसफर करने की तैयारी शुरू हो गई है। दोनों की जिला जेल में तगड़ी सेटिंग के चलते ये ट्रांसफर होना है। पुलिस दोनों की मौजूदगी को कन्नौज जिला जेल की सुरक्षा के लिए खतरा भी मान रही है। एक शिकायत के बाद हुई जांच में ये बात सामने आई है कि समाजवादी पार्टी के करीबी रहे नवाब सिंह और नीलू एक साथ कई लोगों से मुलाकात जेल में कर रहे हैं। इसके बाद कन्नौज के सीओसीटी की जांच में यह तथ्य सामने आया कि दोनों भाइयों की मौजूदगी जेल की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। आपको बता दें, पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव और नीलू यादव गैंगस्टर मामले में करीब 7 महीने से कन्नौज के जिला जेल में बंद हैं। नाबालिग से कथित रेप के मामले में नवाब सिंह को जमानत मिल चुकी है, लेकिन गैंगस्टर में जमानत निरस्त हो गई है। इसके बाद से ही नवाब सिंह के समर्थक लगातार उनसे जेल में मुलाकात कर रहे हैं और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि 8 मार्च को उसके करीब 30 समर्थक एक साथ जेल के अंदर मिलाई करते हुए सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं। अब इसकी शिकायत किसी ने गोपनीय तरीके से कन्नौज के एसपी विनोद कुमार से कर दी। एसपी ने मामले की जांच सीओ सदर को सौंप दी और सीओ को जांच में चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। सीओ के मुताबिक नवाब सिंह के समर्थक ऐसे बंदियों के नाम से पर्ची कटवाते हैं जिनसे कोई मिलने नहीं आता है और इसमें मिलान की पर्ची काटने वाले ठेकेदार राजेश यादव की भूमिका को भी संदिग्ध माना जा रहा है। पुलिस का मानना है कि नवाब सिंह से एक साथ इतने लोगों का मिलना एक साथ जेल की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है। अब सीओ सदर ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच और दोनों भाइयों को अलग अलग जेलों में रखने के लिए कहा है, जिसकी सूचना उत्तर प्रदेश शासन को भी भेज दी गई है। अब जेल में मौजूद नवाब सिंह के करीबियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। ये जो पत्र है जो अधिवक्ता अरविंद सिंह चौहान ने घटना 8 की दिखाई थी, 8 मार्च की, वो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था। उस प्रार्थना पत्र के आधार पे जांच मुझे आवंटित हुई थी। इसमें जांच की जा रही थी। उसकी रिपोर्ट मैंने बनाकर जो है पुलिस अधीक्षक महोदय को सबमिट कर दी गई है। उसमें कुछ कार्रवाई की संस्तुति की गई है। मेरे द्वारा वहाँ जो है वहाँ के रजिस्टर, मिलान रजिस्टर, पर्चियाँ जहाँ लगती हैं उनका अवलोकन किया गया। उसमें कुछ जो है अनियमितताएँ पाई गई हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ जो मिलान होती है वहाँ पे जो है अंदर सीसीटीवी लगे हुए हैं। उन सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया गया तो 8 तारीख को जो है नवाब सिंह यादव और नीलू यादव, जो मुकदमा अपराध संख्या 681/24 पॉक्सो के मामले में और गैंगस्टर के मामले में जेल में निरुद्ध हैं, इन लोगों से इनके समर्थक बड़ी संख्या में, लगभग 35-40 की संख्या में वहाँ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जो 3/2/2024 को जब नीलू यादव जो है तिरवा मेडिकल कॉलेज बीमारी के समय लाए गए थे तो वहाँ पे इन्होंने उपद्रव किया था। तो इसमें जो है मेरे द्वारा जांच की गई है। सारे साक्ष्य संकलित किए गए हैं, कुछ कैदियों के बयान लिए गए हैं, कुछ बाहर के लोगों के बयान लिए गए हैं, डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए गए हैं और ये तथ्य प्रकाश में आया है कि इलीगल तरीके से जिन कैदियों के परिजन मिलने नहीं आते, उन कैदियों के नाम जो है राजेश यादव को दिए जाते थे बाहर, और उन कैदियों के नाम के सापेक्ष 3-3 लोगों को आवंटित करके अंदर नवाब सिंह और नीलू यादव से मुलाकात कराई जा रही थी। मैं 8 तारीख को कन्नौज जिला जेल में एक तारिफ नाम का कैदी है, ये हरियाणा का रहने वाला है, उससे मुलाकात कराने के लिए एक रिश्तेदार, उसके रिश्तेदार के साथ गया था। उसको पर्ची बनवाने के लिए मैंने जो है उसको लाइन में लगवा दिया था और मैं वहाँ से पीछे चला गया
लगभग 1 घंटे तक वो लाइन में लगा रहा, उसकी पर्ची नहीं बनी। उस दौरान जेल में बंद नवाब सिंह और नीलू यादव के समर्थकों की पर्ची बन गई थी और वही बनवा भी रहे थे। अंत में मैं वहाँ जहाँ पे ये पर्ची बन रही तो वहाँ मैं गया, तो मैंने कमरे से निकलते हुए एक अंतिम व्यक्ति से, क्योंकि वहाँ कई लोग निकल रहे थे, उससे मैंने ये समझते हुए कहा कि यही पर्ची। तभी मुझे उस जेल परिसर से बाहर दिखाई पड़े एक अरविंद राठौर जी, वकील साहब हैं छिबरामऊ से। मैंने उनको बुलाया। जब वो मेरे पास आए तो मैंने उन्हें अपनी ये बात बताई, तो उन्होंने वहाँ से मुझे अपनी गाड़ी तक छोड़ दिया और वहाँ से मैं अपने घर चला गया। उसके बाद मैंने घटना की शिकायत थाना पुलिस से लेकर एसपी और डीएम और उच्च अधिकारियों से भी की थी। यूपी न्यूज़ 9 के लिए कन्नौज से सुरजीत सिंह कुशवाहा की खास रिपोर्ट।